स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से 5वां चैप्टर, जिसका टाइटल फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है। ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो H.G. वेल्स ने लिखी है और ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जो एक सनकी साइंटिस्ट है, जो एक ऐसी दवा को निगल जाता है जिसकी वजह से वो अदृश्य हो जाता है और फिर वो अदृश्य होकर लोगों को परेशान करता है। तो उसके बारे में बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको मज़ा आ जाएगा पूरे चैप्टर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा कंप्लीट। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैप्टर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। देखें जरा, चैप्टर स्टार्ट होता है। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट माने होता नंगे पैर। द टू बॉयज, दो लड़के, स्टार्टेड इन सरप्राइज, बड़े आश्चर्य के साथ, बड़े सरप्राइज होकर इन्होंने चलना शुरू किया। दो लड़के हैं, कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? दो लड़के हैं जिन्होंने बड़े सरप्राइज होके, बड़े चकित होके चलना शुरू किया। एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, फ्रेश माने ताजे, मडी माने कीचड़ वाले, और इम्प्रिंट्स माने चिन्ह, निशान या छाप। ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, कि नंगे पैरों के जो ताजे कीचड़ में जो निशान बन रहे थे उसकी तरफ इन्होंने चलना शुरू किया, माने उनको फॉलो किया। बड़े आश्चर्य में कि कोई दिख नहीं रहा लेकिन ताजे निशान बनते जा रहे। तो व्हाट वाज अ वेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन। व्हाट वाज अ वेयर फुटेड मैन। वेयर फुटेड मैन का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पैर में जूते चप्पल ना हो, नंगे पैर वाला व्यक्ति। तो व्हाट वाज अ वेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ, ऑफ अ हाउस, कि एक नंगे पैर वाला व्यक्ति सीढ़ियों पर, एक घर की सीढ़ियों के पास क्या कर रहा था? इन द मिडिल ऑफ लंदन, और वो घर जो लंदन के बिल्कुल मिडिल में था, बीच में था, वहाँ क्या कर रहा था? ये क्वेश्चन उठता है यहाँ से। एंड वेयर वाज द मैन, और जो मैन था, वो व्यक्ति था, वो कहाँ था? क्योंकि व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे रहा था, केवल इम्प्रिंट्स बन रहे थे, मात्र छाप, चिन्ह बन रहे थे पैरों के। एज दे गेज्ड A remarkable sight met their eyes. अब as they gazed, अब जैसी उन्होंने गेज करके देखा, माने गौर से देखा, घूर के देखा, तो a remarkable sight, sight माने दृश्य, remarkable माने अजीब या विचित्र, met their eyes, एक बड़ा अजीब दृश्य उनकी आंखों से मिला। met their eyes माने आंखों से मिला, माने आंखों को दिखाई दिया, ये अर्थ होगा। A fresh footmark appeared from nowhere, एक ताजा फुटमार्क यानी पैरों का निशान, appeared प्रकट हुआ, from nowhere कहीं से भी नहीं, यानी पता नहीं कहाँ से एक चिन्ह बन रहा था पैर का। Further footprints followed, further मतलब आगे, एक के बाद एक आगे, further माने होता आगे, footprints माने पैरों के निशान, followed, अब एक एक करके पैरों के निशान फॉलो करते जा रहे थे। कहने का मतलब वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। डिसेंडिंग द स्टेप्स, यानी जो चिन्ह थे वो पद चिन्ह बन रहे थे, वो कैसे बन रहे थे? एक के बाद एक बनते जा रहे थे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और सीढ़ियाँ उतरते हुए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और प्रोग्रेसिंग माने आगे बढ़ते हुए, डाउन द स्ट्रीट्स, और वो सीढ़ियों से उतरकर वो निशान कहाँ जा रहे थे? डाउन द स्ट्रीट, गली में जा रहे थे। द बॉयज फॉलोड, अब लड़कों ने उन निशान को फॉलो किया। फैसिनेटेड, बड़े चकित होकर फॉलो किया। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस, इम्प्रेशन माने चिन्ह या छाप, कि जब तक कि मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर, कि जब तक कि जो मडी इम्प्रेशन था, माने कीचड़ वाली जो छाप थी, वो जब तक फेंटर एंड फेंटर माने धुंधली और धुंधली नहीं हो गई, तब तक उन बच्चों ने उन लड़कों ने उनको फॉलो किया। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में ये निशान पूरी तरह, ऑल टुगेदर माने पूरी तरह अदृश्य हो गए। धीरे धीरे फेंट होते गए, धुंधले होते चले गए और फिर अदृश्य हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल एनफ,
अब जो एक्सप्लेनेशन था इस रहस्य का, इस मिस्ट्री का जो एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या थी, वाज रियली सिंपल एनफ, बड़ी सिंपल व्याख्या थी। एनफ माने पर्याप्त। द बेविल्डर्ड बॉयज, अब जो भौचक्के बॉयज थे, बेविल्डर्ड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, शून्य रह जाना, तो जो हक्के बक्के बॉयज थे ये, क्योंकि ये अब ऐसे चिन्ह को देखे थे जहाँ पैरों का पता नहीं था लेकिन चिन्ह बन रहे थे, तो ये बेविल्डर्ड बॉयज जो थे, द बेविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग अ साइंटिस्ट। अब इनकी अगर व्याख्या की जाए इन चिन्हों की, तो व्याख्या ये है कि जो हक्के बक्के बॉयज थे वो फॉलो कर रहे थे एक साइंटिस्ट को, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, कि जिसने अभी अभी डिस्कवर की थी, खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, की खोज की थी कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को, कैसे एक मनुष्य को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, माने पारदर्शी बनाया जा सकता है। तो ग्रिफिन द साइंटिस्ट, अब इस साइंटिस्ट का नाम था ग्रिफिन, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि जिसने कैरी आउट किया था, कैरी आउट का मतलब होता है संपादित करना, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट माने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट जिसने किया था, टू प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि ह्यूमन बॉडी भी इनविजिबल हो सकती है, अदृश्य हो सकती है, ये प्रूव करने के लिए उसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए थे। फाइनली, अंत में, ही swallowed certain rare drugs, कि अंत में उसने क्या किया ग्रिफिन ने, अब ये कहानी ग्रिफिन की है जो साइंटिस्ट है जिसने एक दवा खोजी है, अभी अभी एक एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट की, माने उसने कई एक्सपेरिमेंट की ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी अदृश्य हो सकती है, और फाइनली उसने कुछ रेयर ड्रग्स माने दुर्लभ दवाइयाँ उसने क्या कर ली थी, निगल ली थी। सर्टेन माने होता निश्चित, दुर्लभ दवाइयाँ उसने निगल ली थी। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, और उसकी जो बॉडी थी वो इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई थी जैसे कि एक शीट ऑफ ग्लास, एक कांच की एक शीट होती है, उतनी अदृश्य माने उतनी पारदर्शी हो गई थी उसकी बॉडी दवाई निगलने के बाद। दो यद्यपि इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास, हालांकि ये रिमेन माने बनी रही, एज सॉलिड एज ग्लास, कि उतनी सॉलिड बनी रही जितनी कि कांच होता है वैसी सॉलिड बनी रही, लेकिन पारदर्शी हो गई, आर पार देखा जा सकता था उसकी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, दो माने होता है यद्यपि, यद्यपि वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था तो भी ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, तो भी ये लॉलेस पर्सन था, माने ऐसा व्यक्ति जो लॉलेस हो, जो कानून ना मानता हो। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था वो उसको पसंद नहीं करता था, डिसलाइक करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और मकान मालिक ने कोशिश की थी उसको इजेक्ट करने की, बाहर निकालने की। इन रिवेंज, अब बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, अब टू द हाउस, और बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, टू गेट अवे माने निकल जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन कि बिना देखे निकल जाने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, कि बिना देखे उस घर से निकल जाने के लिए उसको अपने कपड़ों को रिमूव करना पड़ा था, हटाना पड़ा था। दस इस प्रकार, इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस, अब इट वॉज दैट इसी तरीके से, वैसे ही बिकेम अ होमलेस वेंडरर, कि फिर इसी तरीके से वो क्या हो गया था, एक होमलेस वेंडरर हो गया था, माने एक ऐसा भटकने वाला जिसके पास घर ना हो। ही बिकेम, दस इट वाज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडरर, कि वो एक होमलेस वेंडरर हो गया था, वेंडरर माने भटकने वाला जिसके पास घर ना हो। विदाउट क्लॉथ्स, जिसके पास कपड़े ना हो। विदाउट मनी, पैसे ना हो, और विद एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह अदृश्य। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, और तब तक वो अदृश्य बना रहता है जब तक कि वो किसी मड में, कीचड़ में स्टेप ना करे, कदम ना रखे। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब तक कि वो अपने फुटप्रिंट्स, पद चिन्ह न छोड़ दे, एज ही वॉक्ड, जैसे ही वो चलता था तो अपने पद चिन्ह जब तक नहीं छोड़ता था तब तक वो अदृश्य ही बना रहता था, उसको कोई चेक नहीं कर सकता था कोई कहीं चल भी रहा। ही एस्केप्ड ईजिली एनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, अब लंदन में उसके फुटप्रिंट्स को जो लड़के फॉलो कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, उनसे बड़े वो ईजिली बच निकला, एस्केप हो गया। ही एस्केप्ड ईजिली एनफ, यानी पर्याप्त
बड़े आसानी से एस्केप हो गया फ्रॉम दी बॉयज़, उन लड़कों से हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, कि जिन्होंने उसके पद चिन्हों को लंदन में फॉलो किया था, उसके ग्रिफिन के पद चिन्हों को जिन लड़कों ने, उनसे बड़े आसानी से बच निकला। बट लेकिन हिज एडवेंचर्स वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, जो उसके कारनामे थे, वर बाई नो मीन्स ओवर, वो किसी भी भांति किसी भी साधन से ओवर नहीं हुए थे, माने अभी खत्म नहीं हुए थे। ही हैज़ चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ्स। अब ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर, कि वर्ष का उसने सबसे बुरा समय चुन लिया था भटकने के लिए लंदन में विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। अब ग्रिफिन ने जो कपड़े त्याग दिए थे वो ऐसे मौसम में त्यागे थे जब ठंड पड़ती थी, तो उसने बड़ा मौसम गड़बड़ चुन लिया था। इट वॉज मिड विंटर, और ये जो मौसम था वो कैसा था, मिड विंटर वाला मौसम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी वो पूरी तरह कोल्ड थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो कुछ भी बिना कपड़ों के नहीं कर सकता था। यानी उसने गलत मौसम चुन लिया था, क्योंकि हवा जो थी मिड विंटर वाली हवा थी, जब बिल्कुल मध्य सर्दी चलती है, बिल्कुल बीच की सर्दी होती है तब, और हवा बड़ी बिटरली कोल्ड थी, यानी बहुत भयंकर तरीके से, बुरी तरीके से ठंडी हवा थी। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के तो कुछ कर नहीं सकता था। तो इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स माने होता है गली, अब गली में चलने के बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, वार्मथ माने होता है गर्माहट। अब गर्माहट के लिए ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर, कि उसने निश्चय किया कि वो एक बड़े लंदन के एक बड़े स्टोर में, माने एक गोदाम में वो स्लिप कर जाएगा, अंदर घुस जाएगा उसकी। तो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, जब इस दुकान का, स्टोर का क्लोजिंग टाइम आया, कि जब वो बंद होती है स्टोर, तो एज सुन एज द डोर्स वर शट, और ज्यों ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, तो ग्रिफिन सक्षम हो गया, एबल हो गया, योग्य हो गया, टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, कि अपने आप को क्लॉथिंग, कपड़ों का आनंद देने के लिए वो सक्षम हो गया। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, रिगार्ड माने परवाह, कि बिना खर्च की परवाह किए अपने आप को भोजन देने में भी, फीडिंग करने में भी वो सक्षम हो गया था। माने दरवाजे बंद हो गए थे तो बस घुस गया, और कपड़े का भी मजा लिया उसने और भोजन का भी लिया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, ब्रोक ओपन माने होता है तोड़ के खोलना, तो उसने जो भी बॉक्स वगैरह थे उसको तोड़ के खोल दिया था। एंड रैपर्स, और जो रैपर्स वगैरह थी, जो पट्टी वगैरह थी, माने जो जिससे कोई चीज़ ढकी होती है, उनको भी उसने मतलब रैपर मतलब लिफाफे वगैरह जो बंद नहीं होता कोई चीज़, तो वो भी उसने तोड़ दिए थे। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को फिट कर लिया था बिल्कुल गर्म कपड़ों से। तो सून सी ग्री विद शूज़, और बहुत जल्दी उसको शूज़ भी मिल गए थे। एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट भी मिल गया था। एंड अ वाइड ब्रिम्ड हेड, और एक वाइट ब्रिम्ड हेड, वाइट ब्रिम्ड हेड का मतलब होता है एक चौड़ी जो मोहरी नहीं होती उसकी हेड की किनारा, सफ़ेद किनारी वाला हेड भी उसको मिल गया था। ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, और पूरी तरह ड्रेस्ड हो गया था, माने कपड़े पहन लिए थे। एंड विजिबल पर्सन, और दृश्य पर्सन हो गया था, माने उसको कोई देख सकता था क्योंकि सारे कपड़े पहन लिए उसने। आगे देखें, सून, हाँ, इन द किचन, अब इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट की किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, कि रेस्टोरेंट की किचन में उसको कोल्ड मीट मिला और कॉफ़ी मिल गई, ये दो चीज़ें मिल गई खाने की। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और फॉलो अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। अब फिर उसको भोजन के बाद फॉलो अप करके, माने भोजन के बाद क्या मिल गया उसको मील के साथ, स्वीट्स मिठाई मिल गई और वाइन मिल गई, शराब भी मिल गई। जो शराब कहाँ से मिली, टेकन फ्रॉम दी ग्रोसरी स्टोर, उसको ग्रोसरी स्टोर से मिल गई, माने पंसारी वाले स्टोर से मिल गई। तो फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, क्विल्ट्स माने होता है रजाई, पाइल माने होता है ढेर, कि फाइनली उसने अपने आप को सेटल डाउन कर दिया था, माने बढ़िया सेटल कर लिया था उधर और लेट गया था नीचे। टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, कि रजाइयों के ढेर पर वो उसने अपने आप को बढ़िया सेटल कर दिया, माने लेट गया हुआ। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल,
कि इफ अगर ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, कि अगर ग्रिफिन ने मैनेज किया होता टू वेक अप इन गुड टाइम, कि सही समय पर उसने अपने आप को जगा दिया होता, तो ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक हुआ होता। यानी ये सो गया और सही टाइम पे नहीं जग पाया। तो एज इट वाज, अब एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप, अब चूंकि जैसे कि ये था कि ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगले मॉर्निंग जो असिस्टेंट थे उस दुकान के स्टोर के, जब तक कि वो नहीं आ गए जग ही नहीं पाया। तो वेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम अप्रोचिंग, कपल ऑफ देम का मतलब होता है संख्या, कपल का मतलब संख्या या जोड़ा से अर्थ होता है, कि जब उसने उन लोगों को आते देखा, अप्रोचिंग माने आते देखा, तो ही पैनिक्ड, वो घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। तो दे नेचुरली गेव चेस, तो स्वभावतः उन्होंने भी चेस किया, पीछा किया, प्राकृतिक रूप से नेचुरली, दे नेचुरली गेव चेस, उन्होंने पीछा किया। तो इन द एंड, अंत में ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। अब इन द एंड, अंत में क्या हुआ, ही वाज एबल टू एस्केप, एस्केप माने होता बचना, कि वो बचने के योग्य हो पाया, माने बच पाया, अपने आप को बचने में सक्षम बना पाया वहां से। ओनली बाई क्विकली माने तेजी से, टेकिंग ऑफ, टेक ऑफ माने होता है कपड़े उतारना, टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, कि जो उसको अभी अभी जो कपड़े मिले थे, ठीक, उसके पास मात्र यही तरीका बचा था कि जो अभी अभी उसको कपड़े मिले हैं उनको वो क्या कर दे, उतार दे, उतार कर ही वो बच सकता था। ठीक, सो वंस मोर, एक बार और, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार और उसने अपने आप को अदृश्य पाया, बट नेक्ड, लेकिन बिल्कुल नंगा पाया, इन द चिल जनवरी एयर, कि बिल्कुल चिल माने जो बिल्कुल कड़ाके की ठंड वाली जनवरी की हवा जो चल रही थी, उसमें इसने अपने आप को क्या पाया, बिल्कुल नग्न अवस्था में पाया। माने अब चूंकि उसने पूरे कपड़े फेंक ही दिए थे, है ना, तो अब फिर ज्यों को त्यों हो गया। आगे क्या हुआ, तो दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। अब इस टाइम उसने क्या किया, दिस टाइम, इस बार, ही डिसाइडेड, उसने तय किया, टू ट्राई द स्टॉक, स्टॉक माने होता है ढेर या सामान, है ना, स्टॉक माने माल, जो ढेर लगा होता है वो माल, है ना, भंडार। तो ही उसने स्टॉक ट्राई करने की कोशिश की, ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, जो नाटक कंपनी होती है उसका स्टॉक करने का उसने तय किया, इन द होप ऑफ, इस आशा में तय किया, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, कि ना केवल उसको कपड़े फाइंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे, बट ऑल्सो समथिंग, लेकिन कुछ ऐसा भी मिल जाएगा, दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, कि उसके कंधों के ऊपर जो खाली स्थान रहता है, माने गला वगैरह जो रहता है, उसको ढकने के लिए भी, हाइड करने के लिए उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ऐसा उसने सोचा। ही सून फाउंड अ सुइटेबल सोप, अब शीघ्र ही क्या हुआ, उसको एक सुइटेबल सोप मिल गई, माने एक उचित दुकान मिल गई। आगे देखें, तो ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big wushy side whiskers and a large head। अब जब उसको स्टोर मिल गया, एक सुइटेबल सोप मिल गई, तो ही मेड हिज वे, तो उसने अपना रास्ता तय किया, इनविजिबल अदृश्य रूप में, अपस्टेयर्स सीढ़ी चढ़ के गया, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद, लिटिल लेटर थोड़ी देर बाद, लेटर माने होता बाद में, थोड़ी देर बाद वो आया, वियरिंग बैंडेजेस, बैंडेज वगैरह पहने आया, अराउंड हिज फोरहेड, कि अपने माथे में बैंडेज लगा के आया, डार्क ग्लासेस माने चश्मा लगा के आया काला, फाल्स नोज झूठी नाक, बिग बुशी साइड विस्कर्स मतलब बड़ी घनी, साइड विस्कर्स माने गल मुच्छे लगा के आया, एंड अ लार्ज हैट, और बड़ा टोपी लगा के आ गया, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, अब बिना देखे बचने के लिए, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे बचने के लिए, ही केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर, तो उसने क्या किया, अचानक, इसने क्या किया, अचानक फिर क्या किया, शॉपकीपर पर अटैक कर दिया, बड़ी कठोरतापूर्वक, केयरलेसली माने क्या होता है, कठोरतापूर्वक उसने अटैक कर दिया शॉपकीपर पर, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से,
आफ्टर विच, जिसके बाद ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल दी मनी ही कुड फाइंड, कि जितना पैसा उसको मिल सकता था, फाइंड हो सकता था, उतना पैसा उसने उससे क्या कर लिया, रॉब कर लिया, लूट लिया। फिर अब ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ईगर माने उत्सुक या इच्छा होना, गेट अवे माने होता है निकल जाना, फ्रॉम द क्राउडेड लंदन, क्राउडेड माने होता है भीड़ वाला, ठीक, तो भीड़ से भरे हुए लंदन से बचने की इच्छा लेकर, है ना, ही टुक अ ट्रेन, उसने ट्रेन पकड़ ली, टू द विलेज ऑफ आइपिंग, कि आइपिंग गांव के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन, कि जहां उसने 2 रूम एक लोकल इन में, इन का मतलब होता है सराय, ठहरने का स्थान, वहां उसने 2 रूम बुक कर लिए। क्या कर लिए उसने, 2 रूम उसने बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, अनयूजुअल इवेंट माने होता है असाधारण घटना, कि अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर, कि एक अजनबी का पहुंचना, एट एन इन, कि किसी एक सराय में अजनबी का पहुंचना, इन विंटर, कि सर्दी में किसी अजनबी का पहुंचना एक सराय में, इन एनी केस, किसी भी केस में, किसी भी हालत में, एन अनयूजुअल इवेंट, कि एक अनयूजुअल इवेंट था, कि एक अजनबी का पहुंचना सराय में बाज था, इन एनी केस, किसी भी हालत में एक अनयूजुअल इवेंट था, माने एक असाधारण घटना थी। तो अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसा अजनबी जिसका बड़ा अनकॉमन अपीयरेंस हो, बड़ा असाधारण हुलिया हो, सेट ऑल टंग्स वेगिंग, तो सेट माने सेट कर दिया, ऑल टंग्स वेगिंग, यानी सब जो जीव हैं, यानी सब की जो जीव है, यानी लोग बातें करने लगे, मस्खरी करने लगे, वैग का मतलब होता है मस्खरी करना, है ना, बातें करना, ठीक, तो लोग वैगिंग करने लगे, माने सबकी जीवें चलने लगी, कहने का मतलब चर्चा फैल गई। अब कोई असाधारण हुलिया वाला व्यक्ति आएगा तो चर्चा तो फैली जाएगी। तो मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, अब जो लैंडलॉर्ड मकान मालिक की जो वाइफ थी मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, अब इन्होंने तो हर एक प्रयास किया फ्रेंडली होने का, उसके साथ मित्रवत होने का, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन हैड नो डिजायर, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी उससे बात करने की। एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन ने उसको कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, और उसने कहा कि माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग, कि आइपिंग आने का जो मेरा कारण है, रीजन है, इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, कि वो ये कारण है एक सॉलिट्यूड की इच्छा, क्योंकि मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, सॉलिट्यूड चाहता हूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता टू बी डिस्टर्ब होना, इन माई वर्क, कि कोई मुझे आके मेरे काम में डिस्टर्ब करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, और वो कहता है इसके अलावा ये भी बात है कि एक एक्सीडेंट ने मेरे चेहरे को प्रभावित कर दिया, अफेक्टेड कर दिया। तो सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब इस बात से संतुष्ट होकर, कि सेटिस्फाइड दैट, संतुष्ट की, हर गेस्ट वाज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, अब इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका जो गेस्ट था वो एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट था, एक सनकी वैज्ञानिक था। तो इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और जैसे कि ये तथ्य जो दिख रहा था, दैट कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, और फिर फैक्ट वाली बात ये थी, अगर विचार किया जाए, उसको व्यू में रखा जाए, तो ये विचारनीय बात ये थी कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, और उसने उसको एडवांस भी दे दिया था। तो मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, तो इसलिए मिसेस हॉल तैयार थी, एक्सक्यूज माने क्षमा करने के लिए, हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, कि उसकी स्ट्रेंज हैबिट को, अजीब आदतों को क्षमा करने के लिए तैयार थी, क्योंकि एडवांस उनको मिल गया था। एंड इरिटेबल टेम्पर, और इरिटेबल टेम्पर का मतलब होता है चिड़चिड़े स्वभाव को भी वो हजम करने में, अब क्षमा करने में के लिए तैयार थी। बट लेकिन द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो स्टोलन मनी था, जो चुराया गया पैसा था, वो डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट, और अभी हाल ही में ग्रिफिन को ये एडमिट करना पड़ा, ये स्वीकार करना पड़ा, दैट कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास अभी नो मोर माने और ज़्यादा रेडी कैश नहीं है, माने अभी हाल ही में रेडी
पैसा बिल्कुल कैश में नहीं है उसके पास अभी। तो ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउ एवर, यद्यपि उसने बहाना बनाया, दैट कि ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, मोमेंट माने क्षण, कि उसने बहाना बनाया कि वो आशा कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई अभी तुरंत अराइव माने आने वाली है, क्या आने वाली है, चेक आने वाली है तुरंत, ऐसा वो उसने बहाना बनाया, प्रिटेंड किया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, थोड़ी समय बाद, अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, एक बड़ा क्यूरियस एपिसोड, एक उत्सुकता वाला, एक अजीब एपिसोड ऑकर्ड हुआ, घटित हुआ। तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय बहुत जल्दी, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकेंड बाई नॉइजेज इन द स्टडी, कि क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ, माने क्लर्जी मैन का मतलब होता है पादरी, कि पादरी और उसकी वाइफ क्या हो गई, जाग गई, अवेकेंड हो गई, बाई नॉइजेज इन द स्टडी, इन द स्टडी का मतलब होता है स्टडी रूम में जो आवाज़ें आ रही थी उसके कारण क्लर्जी मैन उसकी वाइफ जग गए बहुत सुबह। तो क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग माने धीरे धीरे वो क्रीप करके रेंगते हुए चलना, क्रीपिंग डाउन स्टेयर, वो सीढ़ियों में रेंगते हुए आए, तो दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, तो उन्होंने पैसों की खनखनाहट सुनी, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, और उन पैसों की खनखनाहट सुनी जो बीइंग टेकन, जो निकाले जा रहे थे, फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, जो क्लर्जी मैन की डेस्क से जो पैसे निकाले जा रहे थे उसकी खनखनाहट उन लोगों ने सुनी। तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर करे, एंड विद अ पोकर ग्रेप्स्ड फर्मली इन हिज हैंड, कि विद अ पोकर ग्रेप्स्ड फर्मली इन हिज हैंड, अब पोकर का मतलब होता है, पोकर ही बोलते हैं जिसको कुरेदनी बोलते हैं हिंदी में अगर बोलें तो जो यहाँ आप ग्रेस माने होता है पकड़ना, जकड़ना, फर्मली इन हिज हैंड, कि उन्होंने क्या किया, पोकर को अपने हाथ से पकड़ा, ग्रेप्स किया, ठीक। तो यहाँ अपन समझ सकते हैं कि आयरन रॉड, सुआ वगैरह समझ लो उसको, हिंदी में सुआ भी बोलते हैं, एक उनने आयरन रॉड पकड़ी फर्मली, और द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और क्लर्जी मैन ने फ्लंग ओपन द डोर, दरवाजे को एकदम से क्या किया, खोल दिया, और क्या बोले, सरेंडर, समर्पण कर दो। तो देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, अब देन तब, टू हिज अमेजमेंट, कि उनको बड़ा अमेजमेंट हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने ये रियलाइज किया, महसूस किया, दैट की द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि रूम तो अपीयर दिखाई दिया, टू बी एम्प्टी, रूम तो खाली था, खाली दिखाई दिया उसको। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेन्स, कर्टेन्स के पीछे देखा, माने पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी के अप, ऊपर भी देखा। तो देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, साइन माने चिन्ह, कि वहाँ किसी का कोई चिन्ह ही नहीं था। एट तो भी द डेस्क हैड बीन ओपनड, तो भी जो डेस्क थी वो खुली थी, एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो हाउस कीपिंग मनी थी, जो घर खर्च की जो पैसा था वो क्या था, वो मिसिंग था, वो था नहीं वहाँ। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, रेस्ट माने होता बाकी, कि पूरे दिन, केप्ट सेइंग माने कहते रहे, क्लर्जी मैन पूरे बाकी दिन यही बात कहता रहा पूरे दिन, क्या, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, कि बड़ी अजीब बात है, बड़ी असाधारण बात है, यही कहता रहा पूरा दिन। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, कि लेकिन अब लेखक ये कहता है कि ये उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जितनी कि द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, कि ये बात उतनी असाधारण नहीं है जितनी कि मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर असाधारण था। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, दैट मॉर्निंग, कि उसी समय थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का बिहेवियर बड़ा असाधारण था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, कि जो मकान मालिक था और जो उसकी वाइफ थी, वर अप वेरी अर्ली, ये लोग बहुत जल्दी जग गए थे। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वर सरप्राइज, बड़े चकित थे, टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट के दरवाजे को वाइड ओपन, चौड़ा खुला, माने कहने का मतलब ज़्यादा खुला देखकर बड़े चकित थे। यूजुअली इट वाज शट, कि प्राय ये क्या होता था, बंद होता था, एंड लॉक्ड, और लॉक लगा रहता था। एंड ही वाज फ्यूरियस, और वो नाराज हो जाता था, साइंटिस्ट ग्रिफिन नाराज हो जाता, इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, कि अगर कोई उसके रूम में एंटर करता था वो नाराज भी हो जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड,
अब जो ये अवसर था कमरे में अंदर जाने का, ये सीम्ड दिखाई दिया टू गुड, ये बहुत अच्छा अवसर था, टू बी मिस्ड कि इसको मिस नहीं किया जा सकता था, ऐसा अवसर था। दे पीप्ड मतलब ये उन लोगों के लिए अच्छा अवसर था कि रूम में झांक के देख लिया जाए, तो वे इसको मिस नहीं करना चाहिए। टू गुड का मतलब होता है अत्यधिक अच्छा। तो दे पीप्ड राउंड दी डोर, अब दरवाजे के चारों तरफ उन्होंने पीप किया, झांका। सॉ नोबडी, उनको कोई नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, जब उनको कोई नहीं दिखाई दिया तो उन्हें निर्णय लिया कि अब इन्वेस्टिगेट किया जाए, जांच पड़ताल की जाए। तो द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, और जो बिस्तर के जो कपड़े थे वो भी ठंडे थे। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे तो उनसे ये शो हो रहा था कि कोई काफ़ी समय से बिस्तर ही में नहीं था, क्योंकि अगर बिस्तर में कोई काफ़ी समय से होता तो बिस्तर गर्म होते। तो शोइंग दैट, ये शो, इससे ये शो हो रहा था कि द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, अप माने होता है उठ जाना, कि जरूर साइंटिस्ट बहुत काफ़ी देर से उठ गया होगा, ऐसा लग रहा था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स सम टाइम, एंड स्ट्रेंजर, और जो अजनबी था, अजनबी स्टिल माने अभी भी, द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज बोर, और जो वो अजनबी था, जो अभी भी जो वो हमेशा जो कपड़े वो हमेशा पहने रहता है, वोर किए रहता था, वर लाइंग अबाउट दी रूम, कि वो पूरे कपड़े और बैंडेजेस वो सारे रूम के रूम में के चारों ओर बिखरे पड़े थे, लाइंग माने पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ, कि अचानक क्या हुआ, मिसेस हॉल ने हर्ड अ स्निफ, उसने एक स्निफ माने उसको एक सिसकी सुनाई दी, एक स्निफ की आवाज आई मिसेस हॉल को, क्लोज टू हर ईयर, उसको उसके कान मतलब सिसकी माने सांस लेने की आवाज आई, कि तुरंत उसको सुनाई दी उसके कान के पास अचानक मिसेस हॉल को। तो अ मोमेंट लेटर, एक मोमेंट बाद, द हेड ऑन दी बेड पोस्ट लेफ्ट अप, एक ही क्षण बाद जो टोपी थी जो बेड पोस्ट के पास थी वो क्या हो गई, वो लीप्ट अप हुई, उछली। जो वो टोपी पहने था, बेड पोस्ट माने होता पलंग का जो पाया होता है उसके पास टोपी उछली। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके चेहरे पर टकरा गई, डैश हो गई। किसके चेहरे पर, उसके चेहरे पर, क्या नाम ये जो मिसेस हॉल है उसके चेहरे पर डैश्ड हो गई। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और फिर बेडरूम की जो चेयर थी वो जीवित हो गई, अलाइव हो गई। तो स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, तो हवा में उछलते हुए, इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, ये सीधा जाके इसी की तरफ आई, उछली। चार्ज स्ट्रेट, चार्ज माने होता है पटकना, या कहने का मतलब यहाँ चार्ज स्ट्रेट का मतलब सीधा उसी की तरफ गिरना, ये अर्थ हो जाएगा। और लेग्स फोरमोस्ट, एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और मतलब उसके जो पैर थे पैरों के पास आके गिरी। फोरमोस्ट माने होता है सबसे पहले, कि सबसे पहले उसके आके ये उसी की तरफ उछली और उसी के पैरों के पास गिरी, चेयर भी उछलते हुए। तो एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, और जैसे ही वह और उसके उसका हस्बैंड टर्न अवे मुड़े इन टेरर, जैसे ही वो डर के मारे, आतंक के मारे मुड़े, तो क्या हुआ, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, जो असाधारण चेयर थी, पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस चेयर ने दोनों को पुश कर दिया, ढकेल दिया, रूम के बाहर कर दिया। एंड देन, और तब, अपीयर टू स्लैम, स्लैम माने होता है जोर से बंद कर, देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके बाद ऐसे लगा जैसे दरवाजा एकदम से बंद हो गया हो जोर से और लॉक हो गया हो, ऐसे लगा। तो मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स, कि हिस्टेरिक्स का मतलब होता है मूर्छा में, कि मिसेस हॉल जो है वो हिस्टेरिक्स का मतलब होता है वो हिस्टीरिया टाइप का, ठीक। तो ये बड़े उसमें कहने मतलब मूर्छा टाइप की है, कहें एक चक्कर टाइप का। तो उसमें ये क्या हुई कि लगभग ऑलमोस्ट फेल डाउन, लगभग ये सीढ़ियों से ही गिरने वाली थी, लगभग गिर ही गई थी। तो सी वाज कन्विंस्ड, उसने कन्विंस किया, दैट की द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट, अब उसको ये पक्का कन्विंस हो गया, विश्वास हो गया कि रूम जो है वो हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, भूत प्रेत का इसमें साया है। हॉन्टेड माने भरा हुआ है, भूत प्रेतों से भरा हुआ है, आत्माओं से, स्पिरिट से। एंड द स्ट्रेंजर, एंड दैट द स्ट्रेंजर, और उसने ये उसको भरोसा हो गया
कि दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और स्ट्रेंजर के ही कारण, कॉज माने होता है कारण बनना, सम हाउ माने जैसे तैसे, कि निश्चित ही जैसे तैसे इसी की वजह से, किसी भी तरह इसी की वजह से ये जो आत्माएं हैं वो फर्नीचर में आई। तो माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर सी मोन्ड, अब वो मोन माने होता है बिलाप करना, ठीक। अब वो बड़ा बिलाप करते हुए, दुखी होते हुए कहती कि माई मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, कि मेरी मम्मी उस कुर्सी में बैठा करती थी, ऐसा बोली वो। तो टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, तो ये सोचना, टू थिंक सोचना कि इट शुड राइज अप, कि ये उठेगी, अगेंस्ट मी नाउ, कि अब ये फिर मुझ पर उठेगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट, मतलब वो ये सोचने लगी ये फिर अब मुझ पर ही आएगी, गिरेगी कुर्सी। तो द फीलिंग, टू थिंक इट शुड राइज, ये उठेगी, राइज अप एंड अगेंस्ट मी नाउ, मेरी खिलाफ ये उठेगी। तो द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट, अब जो पड़ोसी थे उनमें क्या फीलिंग हो रही थी, वाज दैट ये थी कि द ट्रबल वाज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट, अब जो ट्रबल थी, जो परेशानी थी, जो उनको परेशानी हो रही थी, वाज कॉज्ड बाई विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू मंत्र, यानी जो पड़ोसी थे वो ये सोच रहे थे कोई जादू मंत्र के कारण, जादू टोने के कारण ये जो पूरी परेशानी है वो इसी कारण हो रही। तो बट विच क्राफ्ट और नॉट, कि जादू टोना या नहीं। वेन न्यूज़ ऑफ द वर्गलरी एट द क्लर्जी मैंस होम बिकेम नॉन, कि जब जादू टोना है या नहीं है, जब ये समाचार, वर्गलरी का मतलब सेंधमारी का, सेंधमारी का मतलब होता है कोई जब चुपके से घुस जाता तो उसको सेंधमारी बोलते, कि जब ये समाचार जो था एट द क्लर्जी मैंस होम, कि जो क्लर्जी मैन के घर में जो सेंधमारी हुई थी, बिकेम नॉन, जब ये सब लोगों को ज्ञात हुआ, तो द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, मतलब बिकेम नॉन, जब ये ज्ञात हुआ, किसको, मतलब लोगों को, सबको, तो क्या हुआ, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, ये जो अजनबी साइंटिस्ट था, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, ठीक। तो कहने का मतलब सबको ये ज्ञात हुआ, तो जो स्ट्रेंजर था, साइंटिस्ट था, वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, कि इसी पर शक गया बहुत स्ट्रांगली, ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट, ये शक गया कि इसी का हाथ है इसमें। तो सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, इवन माने यहाँ तक कि, स्ट्रॉन्गर माने और ज़्यादा मजबूत, सस्पिशियन माने शक, ग्रीव माने हो गया, कि शक और भी ज़्यादा मजबूत हो गया, सस्पिशियन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर वेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी केस, कि तब वो शक बदल गया जब उसने सडनली माने अचानक, प्रोड्यूस माने दिखाया, क्या दिखाया, उत्पन्न किया माने प्रदर्शित किया, क्या प्रदर्शित किया, सम रेडी कैश, कि तुरंत ही उसने कैश जब प्रस्तुत कर दिया तो ये शक और बढ़ गया। दो यद्यपि ही हैड एडमिटेड, हालांकि उसने ये स्वीकार कर लिया था, नॉट लॉन्ग बिफोर, कि ज़्यादा भी समय नहीं हुआ था, उसने ये स्वीकार कर लिया था, दैट की ही हैड नो मनी, हालांकि उसने कहा भी था, ये बात स्वीकारी थी, उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन अब लोगों को शक हो गया इस चीज़ पर कि इसके बाद रेडी केस कहाँ से आया। तो द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर माने होता है बुलावा भेजना, कि जो विलेज का कांस्टेबल था उसको बड़े सीक्रेटली, गुप्त रूप से उसको बुलावा भेजा। तो इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय, इंस्टीड ऑफ माने होता है के बजाय, मिसेस हॉल वेंट टू दी साइंटिस्ट, मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ, उस साइंटिस्ट के पास गई जिसने अब समहाउ माने जैसे तैसे, मिस्टीरियसली माने रहस्यमयी तरीके से, अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, कि जो बड़े रहस्यमयी तरीके से खाली बेडरूम में से जो प्रकट हुआ, उसके पास गई, यानी वो एकदम से निकल आया, जब ये उसके पास गई और खाली रूम से निकल आया, जो रूम खाली था उसी में से निकल आया और बड़े मिस्टीरियसली निकल आया, रहस्यमयी तरीके से। तो ये बोलती हैं, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, सी डिमांडेड। अब उन्होंने उत्तर की आशा में डिमांड किया, ये पूछना चाहा, क्या पूछा, कि बोलती हैं आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वॉट यू हैव बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, टू माई चेयर अपस्टेयर्स, कि जो ऊपर सीढ़ियों मेरी चेयर है उधर तुम क्या कर रहे थे। अब आगे देखिए जरा, उसने ये पूछा तुरंत मिसेस हॉल ने, तो वो आंसर देता है एंड, और वो आगे पूछती है, एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू,
केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, और ये कैसे तुम, हाउ इट इज़ यू, कैसे ये तुम हो जो निकल आए, केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि कैसे तुम एक खाली रूम से निकल आए, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और कैसे तुम एक लॉक रूम में घुसे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, अब साइंटिस्ट तो हमेशा क्विक टेम्पर्ड था, माने तो तुनक मिजाज था, तुरंत उसका मिजाज चेंज हो जाता था, तो क्विक टेम्पर्ड था वो। तो नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब बड़ा सन की टाइप का था, क्विक तुनक मिजाज था, तो क्या हो गया, वो फ्यूरियस हो गया, नाराज हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, अब वो कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड, कि तुम नहीं समझती हो, हु और वॉट आई एम, कि कौन और क्या हूं मैं। ही साउटेड, वो चिल्ला के बोला, वेरी वेल, अच्छा, बहुत अच्छा, आई विल शो यू, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अब अचानक उसने जो बैंडेजेस बांधे था वो फेंक दिए, विस्कर्स मूछे फेंक दी, स्पेक्टिकल चश्मा फेंक दिया, जो ग्लासेस लगाए थे वो भी फेंक दिया, एंड इवन नोज, यहाँ तक कि नाक भी फेंक दी। और इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसको केवल 1 मिनट लगा। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये करने में उसको केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, अब जो हॉरिफाइड पीपल थे, जो डरे हुए लोग थे, बार में जो लोग थे, फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को पाया, स्टेयरिंग एट द हेडलेस मैन, उन्होंने पाया कि वे एक हेडलेस मैन, एक बिना सिर वाले व्यक्ति को स्टेयर कर रहे, घूर रहे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, अब जो कांस्टेबल था जिसको बुलावा भेजा था गुप्त रूप से, तो मिस्टर जेफर जो था, जो कांस्टेबल था, नाउ अराइव्ड, अब वो आ गया था, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, और बिल्कुल सरप्राइज था, चकित था, टू फाइंड दैट, ये पाकर चकित था कि ही हैड टू अरेस्ट अ मैन, अब वो इस बात को पाकर चकित था कि ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसको एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसके पास तो सिर है ही नहीं, जिसका सिर ही नहीं है, वो इस बात को लेकर चकित था। ठीक, बट जेफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर को बड़े आसानी से नहीं रोका गया था, रोका नहीं जा सकता था, फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, कि यानी उसको बड़े आसानी से अपनी ड्यूटी से नहीं रोका गया, कहने का मतलब बड़े आसानी से तो उसको रोका नहीं जा सकता था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, कि अगर मजिस्ट्रेट का वारंट निकलता है किसी पर्सन को अरेस्ट करने का, तो देन तब दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस पर्सन को अरेस्ट तो होना ही है, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या ना हो, विद और विदाउट हिज हेड। तो देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, अब इसके बाद एक फॉलो माने होता आगे आना, कहने का मतलब पीछे पीछे घटित होना, है ना। तो देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, अब एक बड़ा विचित्र सीन हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, अब जैसे ही पुलिसमैन ने उस व्यक्ति को गेट होल्ड माने उस पर अपनी उसको पकड़ने की कोशिश की, उस व्यक्ति को, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, कि जो और एंड और, मोर एंड मोर माने और इनविजिबल हो रहा था। एज, अब क्यों हो रहा था एज, चूंकि ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, वो एक के बाद एक अपनी जो गारमेंट थे, कपड़े थे, वो फेंकते जा रहा था, तो वो धीरे धीरे वो अदृश्य होता जा रहा था देखते ही देखते। तो फाइनली आ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, कि अंत में एक शर्ट हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, और कांस्टेबल ने स्वयं को पाया कि वो स्ट्रगलिंग कर रहा है, संघर्ष कर रहा है किसी के साथ। बट ही कुड नॉट सी एट ऑल, लेकिन वो उसको देख नहीं पा रहा बिल्कुल भी, एट ऑल माने बिल्कुल भी। तो सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद की, कोशिश की उसकी मदद करने की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज, लेकिन उन्होंने पाया कि उन पर बुलो पड़ रहे, मुक्के पड़ रहे, ये पाया उनने। दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, और जो मुक्के दिख रहे थे, सीम माने प्रतीत हो रहे थे, टू कम फ्रॉम नोवेयर, कि ऐसा लग रहा था भी कहीं से भी नहीं आ रहे, दिशा पता ही नहीं चल रही थी। तो इन द एंड, अंत में जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, नॉक माने होता है मुक्का देकर गिरा देना, ठोकर मारकर गिराना, तो अनकॉन्शियस मान अचेत, पे अंत में जेफर क्या हो गया, अचेत हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट, अब चूंकि उसने एक बड़ा अंतिम प्रयास किया था, टू होल्ड ऑन टू दी अनसीन साइंटिस्ट, कि चूंकि उसने अंतिम प्रयास किया था, होल्ड ऑन माने पकड़ बनाने के लिए, टू द अनसीन साइंटिस्ट, कि उस अनसीन, उस
अदृश्य साइंटिस्ट पर पकड़ बनाने का ये उसने अंतिम प्रयास किया था बेहोश होने से पहले। तो देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। अब देयर वर माने थी, क्या थी? नर्वस माने उदास, और एक्साइटेड क्राइज माने चीखें। उदास और उत्तेजित चीखें थी किसकी? उसी कांस्टेबल की। वो मूर्छित होने से पहले बोल रहा है होल्ड हिम, पकड़ो पकड़ो, उसे पकड़ो, है ना। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन, कि दिस वाज ईजियर सेड, ये कहना तो आसान था, सेड तो आसान था, देन डन, डन की अपेक्षा माने करने की अपेक्षा कहना आसान था। तो ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। शेक माने होता है हिलाना, कि ग्रिफिन तो अपने आप को हिला डुला के फ्री कर चुका था, माने अपने आप को हिला के, झकझोर के, माने कपड़े वपड़े उतार के, ये अर्थ हुआ इसका। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि कहाँ उस पर हाथ डालने। ले हैंड्स माने होता है हाथ डालना, कि कोई नहीं जानता था कि उस पर हाथ कैसे डालने हैं, कहाँ डालने हैं, ठीक, माने उसको पकड़ना कैसे, ये कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।